Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. सो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे टेंसेस. नाउ ऑल दोज हु आर स्टूडेंट उनको पता है कि टेंसेस एक इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है. नॉट ओनली दैट, टेंसेस से रिलेटेड जो अदर ग्रामर टॉपिक्स है, चेंज द वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो इतने डिपेंडेंट है टेंसेस पे दैट इफ़ यू आर नॉट थ्रू विथ योर टेंसेस, अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं हो तो आप बहुत सारे दूसरे ग्रामर टॉपिक जैसे चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स अच्छे से बिना मिस्टेक के नहीं सीख पाओगे अगर आपका टेंसेस क्लियर नहीं है तो. बिकॉज tenses is the basis, it is the structure of English language. Not only that, अगर आप as a general, if you're not even a student, आप स्टूडेंट नहीं हो लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, आप चाहते हो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज इतना सीख जाओ कि कम से कम जो इंग्लिश में अगर कोई बात करता है तो उसे समझ सको या अपनी बात सिंपल इंग्लिश में सामने वाले को बोल सको इंग्लिश लैंग्वेज में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप टेंसेस को अच्छे से समझ ले, उस पर अच्छे से कमांड हासिल कर ले. बिकॉज टेंसेस इज़ लाइक अ गेटवे टू इंग्लिश लैंग्वेज. सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. सबसे पहले समझते हैं कि टेंसेस क्या होता है. टेंस का मतलब होता है टाइम. टाइम 3 तरह के होते हैं, टेंसेस 3 तरह के होते हैं हर लैंग्वेज में, नॉट जस्ट इन इंग्लिश. जनरली टाइम 3 तरह के होते हैं जिसे हम बोलते हैं ना कल, आज और कल. इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब आज, पास्ट मतलब जो गुज़र गया वो कल, फ्यूचर मतलब आने वाला कल. तो जो टेंसेस है इंग्लिश लैंग्वेज में और बाकी सारी लैंग्वेज में भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब ये जो तीनों कैटेगरी है वो आगे उसकी और कैटेगरीज बनती है, ये और 4 सब डिवीज़न में डिवाइडेड है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से. प्रेजेंट टेंस मतलब नाउ, आज, अभी. प्रेजेंट टेंस भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि वीडियो किस तरह जाने वाला है. हम एक एक कैटेगरीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. मैं आपको एक स्ट्रक्चर, एक रूल दूंगी सेंटेंस का. ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश की बिल्कुल भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिना मिस्टेक के वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं या कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अगर ये जो बात मेरे दिमाग में है उसे मुझे इंग्लिश में बोलना है तो किन शब्दों का एग्जैक्टली मुझे यूज़ करना है. जो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो कोशिश करना है, मेहनत करना है कि इस टॉपिक को अच्छे से समझें. और ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए, ये सिर्फ एग्ज़ाम से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ने वाली चीज़ नहीं है. इसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीरियसली दिल से चाहते हो कि सीखना है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत सिर्फ ये करनी है कि ये जो टेंसेस आज आप इस वीडियो में सीखोगे, आपको कोशिश करनी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो. प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि दिन रात बुक और पेन लेके उसकी प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस मतलब मेंटल प्रैक्टिस. ये जो लैंग्वेज है ना, मेंटल प्रोसेस है. आपको दिमाग में ये जो सेंटेंसेस के आप रूल सीखोगे तो कोई भी आप इंग्लिश में सेंटेंस सुन रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो तो आपको पता लगाना है कि कौन सा रूल है इसमें कौन सा टेंस है, उसको समझने की कोशिश करना है. या थोड़ी बहुत अगर आप इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं बोल पाते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करना है. इन सिंपल रूल्स को जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको फॉलो करके स्मॉल सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करना है इंग्लिश की, ताकि आपकी धीरे धीरे जो लैंग्वेज है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. आप एकदम से नहीं सीख सकते हो. जो भी बोलते हैं कि 1 हफ़्ते में सिखा देंगे, 2 हफ़्ते में सिखा देंगे, आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक कि कोई लैंग्वेज को आप इतना जल्दी सीख सकते हो. जब बचपन में आप अपनी मदर टंग भी सीख रहे थे, आप 1 हफ़्ते में नहीं सीखे हो. कोई भी लैंग्वेज को आप 1 हफ़्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर पूरी तरह से नहीं सीख सकते हो. तो मैं ऐसे कोई वादे नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी, गारंटी नहीं दे सकती हूँ. ऑल्सो मैं गारंटी इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि लैंग्वेज जो है वो पर्सनल प्रोसेस है. आप अगर मेहनत नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे. सो आई एक्सपेक्ट फॉर यू ऑल टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि जो भी आज आप सीखोगे उसको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज़ करते हैं?
हिंदी में अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे वाक्य बोलते हैं, किन बातों को बोलते हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो हमेशा से एक ही तरह से होती आ रही हैं, कभी चेंज नहीं हुई है, उन बातों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी सूरज के गिर्द घूमती है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, जो मैग्नेट है वो लोहे को अट्रैक्ट करता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में हम यूनिवर्सल फैक्ट्स को बोलते हैं। प्लस जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है या जो हैबिट्स है हमारी, जो हम रेगुलर बेसिस पे एक टाइम पे एक जैसे करते आ रहे हैं, उन चीज़ों को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह काम पर जाती हूँ, हम रात को डिनर करते हैं, और आफ्टर डिनर हम रेगुलर बेसिस पे वॉक पे जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, उसे सब हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सब्जेक्ट में आगे पूरे वीडियो में ऐसे शॉर्टकट्स यूज़ कर रही हूँ। SUBJ का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है काम करने वाला। सेंटेंस में हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ बोलते हैं तो जो एक्शन हो रही है, तो वो एक्शन कर कौन रहा है, वो होता है सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन। V यानी वर्ब, VERB, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कोई काम। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, जो काम करने वाला है वो सिंगुलर मतलब एक ही है, तो वर्ब के साथ हम S लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम वर्ब के साथ S नहीं लगाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये है हमारा रूल, ये है हमारा फॉर्मेट। इसमें अब हम सिर्फ वर्ड फिट करेंगे और देखते हैं हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट की जगह जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है आई। सब्जेक्ट को मैंने सिंपल ले लिया है सब्जेक्ट आई। वर्ब की जगह पे मैंने ले लिया है रीड यानी पढ़ना भी एक काम है। आई रीड। अब आई मैंने पहले ही बताया सिंगुलर है, एक ही है, मैं एक ही हूँ। तो रीड यानी वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि आई और यू को प्लूरल कंसिडर किया जाता है। सो आई और यू में सिंगुलर होने के बावजूद एस नहीं लगता है, क्योंकि आई और यू को इंग्लिश में प्लूरल का ट्रीटमेंट दिया जाता है। याद रखना है इस बात को। आई और यू को छोड़ के बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें आप वर्ब के साथ एस लगाओगे। फर्स्ट सेंटेंस है आई रीड, ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम किया जा रहा है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, बुक। आई रीड अ बुक, ये हो गया हमारा सेंटेंस। सिंपल एक सेंटेंस हमने इंग्लिश में बना लिया, आई रीड अ बुक। इसको हिंदी में हम बोलेंगे मैं बुक पढ़ता हूँ या मैं बुक पढ़ती हूँ। सेकेंड सेंटेंस, आई की जगह मैंने यू ले लिया, यू रीड अ बुक, तुम बुक पढ़ते हो। दे रीड अ बुक, आई और यू को हटा के अब मैंने दे कर दिया। दे का मतलब होता है वो लोग, एक से ज़्यादा, वे। सो दे, और मैंने क्या बताया था, प्लूरल जब हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो दे रीड अ बुक, वो बुक पढ़ते हैं। बॉयज़ रीड अ बुक, लड़के बुक पढ़ते हैं। गर्ल्स रीड अ बुक, लड़कियां बुक पढ़ती हैं। ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक। यहाँ पे शी यानी एक ही है, लड़की के लिए हम बोलते हैं वो, तो शी एक ही है, तो इसीलिए हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ती है। ही रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ता है। सैम रीड्स अ बुक, सैम बुक पढ़ता है। सिंपल। तो ये हो गया हमारा सिंपल टेंस। अगर आप ध्यान दोगे और हिंदी के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो जो हिंदी में हम ये बातें कहते हैं, तो जो लास्ट वर्ड होते हैं हमारे, वो होता है ता है, ती है, ते हैं। जो भी सेंटेंसेस हम हिंदी में ता है, ती है, ते है से ख़त्म होने पर बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। नाउ चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जो काम अभी चल रहा है, अभी अभी कोई काम प्रेजेंट में, नाउ, राइट नाउ
चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई काम अभी भी हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। हिंदी में जो भी सेंटेंसेस रहा है, रही है, रहे हैं से फिनिश होते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। इसका रूल ये है, सब्जेक्ट जो भी काम करने वाला है प्लस इज़ एम आर, डिपेंड करता है, स्लैश का मतलब होता है ये ऑप्शन है, इज़ एम और आर में से कोई एक ही लगेगा। सो सब्जेक्ट इज़ एम और आर, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा इस बार, कंटिन्यूस जहाँ पे भी हो आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी जिस पर भी काम हो रहा है। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ले लिया आई के साथ लगेगा एम, इज़ और आर नहीं लगता है, एम लगेगा। आई एम रीड, मैंने सेम वर्ब रखा है थ्रू आउट द वीडियो ताकि हम पहले स्ट्रक्चर जो है, रूल जो है समझ ले। इस रूल को हम फॉलो करके कितने भी वर्ब और कितने भी सब्जेक्ट लेके कैसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट हम पहले एक ही वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे हो। दे आर रीडिंग अ बुक, वे बुक पढ़ रहे हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है। सैम इज़ रीडिंग अ बुक, सैम बुक पढ़ रहा है। तो हिंदी में जो सारे सेंटेंस ख़त्म होते हैं रहा है, रही है और रहे हैं से, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम हो रहा है। सब्जेक्ट इज़ एम आर में से कोई एक, वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बताना चाहते हैं कि कोई काम अभी अभी फिनिश हुआ है, कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, बट ये अभी भी प्रेजेंट में है, पास्ट नहीं हुआ है। प्रेजेंट में अभी अभी बस कुछ ही देर में कोई काम फिनिश हो गया है अगर हम बताना चाहते हैं तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताएंगे। इसका रूल है, सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज़ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैव लगेगा अगर प्लूरल यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है और आई और यू है तो हैव लगेगा। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, आई होप सबको पता होगा, लाइक चूज़, चोज, चूजन, गो, वेंट, गॉन, तो 3 वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो परफेक्ट जहाँ पे भी होगा, परफेक्ट का मतलब होता है वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, चाहे वो आगे जाके हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। वर्ब अगर टेंस अगर परफेक्ट टेंस में है तो उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का। सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा और लगेगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव। मैंने पहले भी बताया कि आई और यू को इंग्लिश में प्लूरल का ट्रीटमेंट देते हैं, तो आई और यू के लिए भी हम हैव लगाएंगे। अब एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। सब्जेक्ट की जगह हमने लगा दिया आई के साथ लगेगा हैव। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन उसका होता है रेड। आई हैव रेड अ बुक, मैंने बुक पढ़ी है। यू हैव रेड अ बुक, तुमने बुक पढ़ी है। दे हैव रेड अ बुक, उन्होंने बुक पढ़ी है। शी हैज़ रेड अ बुक, उसने बुक पढ़ी है। जो काम अभी अभी हुआ है, था नहीं बन गया, अभी तक वो प्रेजेंट ही है, बस कंप्लीट हो गया है, सो वो सब होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट, प्रेजेंट का लास्ट टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो चीज़ें बहुत पहले से स्टार्ट हुई है, कोई काम बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यूअस है, अभी भी चल रहा है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, उन चीज़ों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ और हैव में से कोई एक, बीन, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट और आई और यू के लिए हैव बीन। अब हम इस स्ट्रक्चर में वर्ड्स डाल के सेंटेंस बनाएंगे। आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बीन रीड का रीडिंग अ बुक
सिंस मॉर्निंग, अब ये मैंने एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे क्यों जोड़ा है, क्योंकि अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ। और अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो रहा हूँ, रही हूँ, और यहाँ पे भी रहा हूँ, रही हूँ। तो क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में? थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम तब बोलते हैं जब जो काम बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, तो कब से वो काम स्टार्ट हुआ है उसका टाइम मेंशन होता है, तब हम उसे सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलते हैं। तो यही एक डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कोई एक पास्ट टाइम जब से वो काम स्टार्ट हुआ है वो मेंशन होता है। यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज इट कैन बी रॉन्ग। सो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, तो कोई काम बहुत पहले से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसका ट्रांसलेशन कंटिन्यूस टेंस की तरह ही होता है कि मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बुक पढ़ रही है। दे हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से बुक पढ़ रहे हैं। यू हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से बुक पढ़ रहे हो। अंडरस्टूड? मेजर डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज ऑफ टाइम, कि कब से कोई काम स्टार्ट हुआ है वो मेंशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम के टेंसेस में। सो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब हम सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, वो होता है पास्ट टेंस, गुजरा हुआ कल। पास्ट टेंस के भी सेम कैटेगरीज है जो हमने प्रेजेंट में देखी है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी हम ये वन बाय वन जाएंगे। सिंपल पास्ट में हम ऐसी चीज़ें बोलती है जब हमको डेफिनेटली पूरा श्योर नहीं पता है कि काम का क्या हो, बस इतना पता है कि कोई काम पास्ट में हो गया है, फिनिश होगा। कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, कंटिन्यूस था कि नहीं ये हमें नहीं पता, बस हमें पता है कि कोई काम पास्ट में हुआ है। इसका रूल बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकेंड फॉर्म जो होता है वर्ब का, और उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। इसमें कोई टेंशन नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है सिंगुलर और प्लूरल का। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा और कुछ नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई रेड अ बुक, रीड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होता है रेड। आई रेड अ बुक, मैंने बुक पढ़ी। शी रेड अ बुक, उसने बुक पढ़ी। दे रेड अ बुक, उन्होंने बुक पढ़े। यू रेड अ बुक, तुमने बुक पढ़ी। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस के पास्ट में तुमने कोई काम किया, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम वो चीज़ें बोलते हैं कि हमें पता है कि पास्ट में कोई चीज़, कोई काम, कोई एक्शन चल रहा था, उसके कंप्लीट होने के बारे में आपको कोई चीज़ पता नहीं है, या कंप्लीट नहीं हुआ था, बस आपको पता है कि पास्ट में, कल के टाइम में या गुजरे हुए कल में कोई काम चल रहा था, आपको पता है ये। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल है सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा वॉज या वर, दोनों में से कोई एक, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब वॉज कब लगेगा, वर कब लगेगा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वॉज लगेगा और आई के साथ वॉज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो और यू हो तो उसके साथ वर लगेगा, और उसके बाद वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। आई के साथ वॉज लगेगा, आई वॉज VING यानी कि वर्ब रीड ING, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा था। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही थी। यू वर रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग अ बुक, वे बुक पढ़ रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। ये सब जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं जो इससे फिनिश होते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बोलते हैं, कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। अगेन सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर में से कोई एक, और वर्ब ING के साथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हमको पता है, हम उन चीज़ों को बोलना चाहते हैं कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया था, फिनिश हो गया था, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें रूल है सब्जेक्ट के साथ हैड, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, जो भी हो, उसके साथ हैड ही लगेगा। सब्जेक्ट, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने पहले भी बोला था, जहाँ पे भी परफेक्ट है, टेंस परफेक्ट है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा।
और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब इसमें वर्ड्स फिट करते हैं। आई हैड रेड अ बुक, मैंने बुक पढ़ी थी। यू हैड रेड अ बुक, तुमने बुक पढ़ी थी। दे हैड रेड अ बुक, उन्होंने बुक पढ़ी थी। यू हैड रेड अ बुक, तुमने बुक पढ़ी थी। तो था, थी, थे, जो काम पास्ट में फिनिश हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था। डिफरेंस सिर्फ ये है कि पास्ट में भी कोई एक टाइम मेंशन होता है। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट। मैं बुक पढ़ रहा था। यू हैड बीन रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे थे। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, वे बुक पढ़ रही थी। दे हैड बीन रीडिंग अ बुक, वे बुक पढ़ रहे थे। अगेन अगर हैड बीन वर्ड यूज़ हुआ है इंस्टेड ऑफ वॉज एंड वर, तो हमें ये मैसेज मिलता है कि ये जो काम है पास्ट में बहुत टाइम से चल रहा था। सो दिस इज़ द लास्ट ऑफ पास्ट एंड नाउ कम्स टू फ्यूचर। विल कम टू फ्यूचर। फ्यूचर के भी सेम 4 कैटेगरीज है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल फ्यूचर में हम ऐसी बातें बोलते हैं कि जो चीज़ हमें पता है कि फ्यूचर में होने वाली है, होगी। इसका रूल है सब्जेक्ट और उसके साथ लगेगा विल या शैल। विल और शैल में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ूंगी या मैं बुक पढ़ूंगा। यू विल रीड अ बुक, तुम बुक पढ़ोगे। शी विल रीड अ बुक, वो बुक पढ़ेगी। दे विल रीड अ बुक, वे बुक पढ़ेंगे। सो गा है, गा, गी, गे, जो भी होता है हिंदी का एंड, वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस कि कोई काम फ्यूचर में होने वाला है। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम उन चीज़ों को बोलते हैं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम अभी चल रहा होगा, इस वक्त ये काम हो रहा होगा। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल में से कोई एक, बी, वर्ब ING, वो ऑब्जेक्ट। आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही होंगी। शी विल बी रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही होगी। यू विल बी रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे होंगे। दे विल बी रीडिंग अ बुक, वे बुक पढ़ रहे होंगे। सो कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा उसे हम बताना है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बताएंगे। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो ऑफकोर्स वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगेगा। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, आप हैव लगाओगे। सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल हैव रेड अ बुक, मैं बुक पढ़ चुकी होंगी। यू विल हैव रेड अ बुक, तुम बुक पढ़ चुके होंगे। शी विल हैव रेड अ बुक, वो बुक पढ़ चुकी होगी। दे विल हैव रेड अ बुक, वे बुक पढ़ चुके होंगे। तो फ्यूचर में आप जब अनुमान लगाते हो, अंदाज़ा लगाते हो कि ये काम फ्यूचर में हो गया होगा, अब तक फिनिश हो चुका होगा, तो उसे हम यूज़ करके बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आप काफ़ी समय से ये चीज़ फ्यूचर में कर रहे होंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा होऊंगा। यू विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे होंगे। शी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही होगी। दे विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, वे बुक पढ़ रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत रेयरली यूज़ होता है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप ऐसे अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो, अनुमान नहीं लगा सकते हो कि आप इतना परफेक्ट गेस नहीं कर सकते हो कि इतने घंटे से या सुबह से आप ये चीज़ कर ही रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो यही रीज़न है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो बहुत रेयरली यूज़ होता है। सो ये हो गई हमारी तीनों टेंस, हमने थरली पढ़ लिए चारों सब टाइप्स के साथ। अब रिवाइज़ करते हैं। एक सिंपल सा चार्ट यहाँ पे हम देखते हैं। टेंसेस एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ऊपर सब टाइप्स है सिंपल, प्रेजेंट, कंटिन्यूस, पास्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और यहाँ पे मैंने सारे जो रूल्स है
वो लिख दिए हैं। प्रेजेंट का रूल होता है क्या, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है कि सब्जेक्ट के साथ या तो इज़, एम या तो आर लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ हैज़, अगर प्लूरल सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन या हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। अब आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ और आई के साथ वॉज लगता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ और यू है तो वर लगता है। तो सब्जेक्ट वॉज या वर, वर्ब आईएनजी। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में सब्जेक्ट विल और वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट विल बी, वर्ब आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब 3, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट विल हैव बीन और वर्ब आईएनजी के साथ। ये रूल जो है आपके दिमाग में बिल्कुल थरो होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको इस पर कमांड हासिल करनी है, तभी आप इंग्लिश में आगे चढ़ सकते हो, बिकॉज ये फाउंडेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का, टेंसेस। पहले आप रूल से जा सकते हो अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो इस रूल को बाय हार्ट करके इसमें वर्ड्स फिट करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप कितना भी, मैंने बहुत सिंपल वर्ड लिया, बहुत सिंपल सब्जेक्ट और बहुत सिंपल वर्ब के साथ आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के लिए सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करें तो बेटर है। अब यही रूल के साथ अगर आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी लॉन्ग सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप इसी रूल के साथ बना सकते हो। आप चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, वर्ब, सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड्स ऑब्जेक्ट में डाल दो, बट रूल कभी नहीं चेंज होगा। ये रूल यही रहेगा, इसी रूल के बेसिस पे आप कैसी भी सेंटेंसेस जो है, लेंदी सेंटेंस, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपका ये रूल जो है क्लियर होना चाहिए, ये रूल कभी चेंज नहीं होना चाहिए। So yeah, that's it. If you like the video, I hope you like the video, and I hope you practice all of the things that you have learned in this video. If you liked it, give a thumbs up, share among your friends who are trying to learn English. Comment also, I welcome all kinds of feedback, and also subscribe to the channel. Keep learning and keep grooming and never give up. Thank you very much.